महोदय आदरणीय श्री अनिल जी अंकल, पन्नू भाई साहब, पूरा कमेटी पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित करने की बरसात होगी। चारों अनुयोगों का ज्ञान हम तेरह मुनि राजों से प्राप्त करेंगे। आइए परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरण मंच की ओर भैया। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में। जैसे महावीर आए, जैसे महावीर प्रभु चंदना के गांव में। मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गांव में, मेरे गुरुदेव जय बोलो आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। ऐसे जय नहीं बोलते, हमने आराध्य गुरुदेव हैं। दोनों हाथों को बाजू को ऊपर कीजिए। बोलो आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की, वंदनीय आचार्य संघ की 21 जुलाई का यह पावन दिवस, जिसका इंतजार था हम सबको। कौन सा वह पावन दिवस इस गुना की पावन धरा पर पड़ जाए, जब आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव समय सागर जी महाराज की छत्र छाया में, उनके आशीर्वाद में पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज के चरण स्थायित्व हो जाएं 4 महीने के लिए। वह समय 21 जुलाई के रूप में इस नसिया जी में आपके सामने हैं। लीजिए, पूज्य गुरुदेव विराजमान हो चुके हैं। अब बाकी नहीं रहा कुछ भी, सब कुछ हमको आचार्य परमेश्वरी ने त्रय मुनि राजों के रूप में इस गुना पावन धरा को दे दिया है। मंगल कलश, इस मंगलकारी चातुर्मास, जिसको हमने कल्याणकारी चातुर्मास नाम दिया है। कल्याणकारी चातुर्मास क्यों? क्योंकि 4 अनुयोगों के ज्ञाता दृष्टा कहूं मेरी अल्प बुद्धि से तो कोई बड़ी बात नहीं है, जिनका जीवन साधना में, चिंतन में, स्वाध्याय में पूरा लगा दिया। ऐसे त्रय मुनिराज के पावन चरणों में त्रय बार नमोस्तु करता हुआ, हे गुरुदेव, आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आपका आदेश हो, त्रय बार नमोस्तु करें सभी लोग। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव कार्यक्रम की आज्ञा प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। अंकल जी, चातुर्मास गुना वालों के पुण्य से नहीं हो रहा है। ये चातुर्मास गुना में नहीं हो रहा है। ये चातुर्मास गुना जिले में पहला चातुर्मास हो रहा है। यानी पूरे जिला वासियों के पुण्य से चातुर्मास गुना में हो रहा है। और प्रथम आचार्य ने प्रथम चातुर्मास गुना के लिए प्रदान किया है। इसके बाद सबसे पहले 81 पिछियों के साथ वर्ष 16 में स्वयं आचार्य महाराज जो वर्तमान में हैं, वे यहाँ आकर के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनि के रूप में यहाँ पर उन्होंने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव करके महान साथी से पुण्य अर्जित गुनावासियों को ही नहीं, पूरे जिला वासियों को कराया। समय बहुत महत्वपूर्ण है और आज का दिन तो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कौन सी तिथि है? गुरु पूर्णिमा। धन्य है वह गुरु पूर्णिमा और धन्य है ऐसे निर्गंत साधु। वास्तव में आध्यात्म योगी पूरे संघ में जहां जहां भी गुरुदेव का अमृत वर्षा योग हुआ है, वहां के लोग बस एक ही बात कहते हैं कि वास्तव में हम सब धन्य हो गए परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी और निरुपम सागर जी महाराज को पाकर। उनमें सबसे पहला गुरुदेव के आशीर्वाद से प्रथम बार यदि कहीं जाना हुआ तो वह है बागल। कुंडलपुर से मात्र
50-60 किलोमीटर दूर पहली बार गुरुदेव वहां पर गए और 3.5 महीने तक उनका सानिध्य उन लोगों को प्राप्त हुआ। पठारी, विदिशा, सागर, कर्रापुर, बासोदा, जहां जहां भी गुरुदेव का सानिध्य मिला है वहां के लोग कृत अनुभव कर रहे हैं। चलते हैं, आज की इस महती धर्म सभा का शुभारंभ करते हैं। इस गुनानगर को चातुर्मास आपने दिया है। इसके पूर्व जितने भी मुनिराज वहां पर विराजमान थे, जितने भी आरिका वहां विराजमान थी, हमने उनके दर्शन किए एक अल्प समय में। तो प्रत्येक थोड़ा अजू भैया, तो मैं उन मुनिराजों और उन आरिका माँ के भावों के आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। जब पता पड़ा कि गुना में पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर, निरुपम सागर जी महाराज का चातुर्मास हो रहा है, अध्यक्ष महोदय से कमेटी के सामने उन मुनिराजों ने, उन आरिकाओं ने कहा कि गुना का सौभाग्य है, ऐसा प्यारा संग गुना को मिला है। यदि अपना कल्याण करना है, स्वाध्याय और चिंतन मनन के माध्यम से चारों अनुयोग का यदि ज्ञान लेना है, तो निर्दोष सागर जी, निरुपम सागर जी, निर्लोभ सागर महाराज से अच्छा कोई साधु गुना के लिए अभी नहीं है। आगे की बात करते हैं। प्रत्येक मुनिराज, प्रत्येक आर्य का मन प्रसन्न था कि गुना के लिए बहुत अच्छा संग मिला है। उन्हीं की कृपा से आइए चलते हैं पावन गुरुदेव के पावन चरणों में, इस मंगलाचरण के माध्यम से बहन भगवान की चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य भगवान समय सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरुपम सागर जी महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। आइए चलते हैं, गुरु पूर्णिमा का दिवस है। गुरुदेव के श्री चरणारविंद में हम सब मन लगा के, पूरा ध्यान लगा के आप इस भजन को सुनिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात गुरुदेव हमारे सामने विराजमान है। गुरु की जिस पर गुरु का हाथ, जिनका शुभ सानिध्य जगत को पुण्य योग से मिल पाता, जो प्रायः तीर्थों पर रुकते जब भी चौमास आता, जिनके रुक जाने से होता जंगल में भी मंगल है, ऐसे गुरु विद्यासागर का मिला हमें भी संबल है। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। पंच महाव्रत युक्त तपोधन भविजन से सेवित स्वामी, सतपथ दर्शक परम दिगंबर, दिव्य देह से अभिरामी, आचार्य में प्रमुख कवीश्वर, सत समाधि सम्राट महान, आपके लिए विद्या गुरुवर नम्र सदा मम माथ रहा। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर।
निज गुरुवर के चरणों की सेवा द्वारा संचित किया चिंतित अतिशय अचल पुण्य का भंडारा। जहाँ जहाँ पर भाग्योदय से गुरु विद्यासागर आते, वहाँ स्वयं छोटे उत्सव भी भव्य महोत्सव बन जाते। जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर, जय हो गुरुवर। शाही समुद्र भर हो लिपि सर्वभाषा, पन्ना धरा कलम हो सुर वृक्ष शाखा। माँ शारदा यदि सदा लिखती रहेगी, तो भी ना पार गुरु का वह पा सकेगी, तो भी ना पार गुरु का वह पा सकेगी। जब बोलिए संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, वंदनीय आचार्य संघ की। हाँ, पधारेंगे। चलते हैं। गुरु महाराज का मंगल प्रवेश गुना में जैसे ही हुआ, उनकी पुण्य की वर्णाएं ऐसी प्रभावित हुई कि गुना में एक एक नहीं 3-3 मंदिरों पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान होगा। एक भैया जी, हमारे 2 भैया जी जबलपुर से, मनोज भैया, लल्लन जी, बजा दो ताली। ऐसे भैया जी हैं, इनके निर्देशन में ही हम कार्य कर रहे हैं। दूसरे हमारे विनोद भैया जी, उनके कंठ की आवा हम वर्ष 13 से सुनते आ रहे हैं, जब सुधा सागर जी महाराज का अमृत वर्षा योग हुआ था। बजाओ उनके सम्मान में ताली। एवं बाजार मंदिर पर अंकित भैया छावड़ा जी इंदौर से, विकास जी भैया छावड़ा जी इंदौर से हमारे बीच पधार कर बाजार मंदिर पर सिद्धों की आराधना करा रहे हैं। और आज 1024 अर्घ पूरे चढ़ चुके हैं। हम भी अनुमोदना करें, भले ही हम नहीं पहुंच पाए हों, लेकिन उन सिद्धों को नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उसी त्रिमूर्ति कॉलोनी में जहाँ हमारे मनोज लल्लन भैया जी प्रतिष्ठाचार्य के रूप में विधान करा रहे थे, वहाँ पर महिला मंडल त्रिमूर्ति कॉलोनी की महिलाओं ने बहुत अच्छा मंगलाचरण किया था। वे यहाँ पर संक्षिप्त मंगल गीत प्रस्तुत करना चाहती हैं। बहुत आदर के साथ श्रीमती मोहिनी जी, नीलम जी और श्रीमती प्रीति जी बजरंगगढ़, शीघ्रता से उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, शीघ्रता से पधार कर यहाँ पर मंगल गीत प्रस्तुत करें। जरा पर्दा हटा दो, गुरुमुखीड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने वाले हैं, कोई गैरी नहीं, हम तो गुरु जी के दीवाने हैं, कोई गैरी नहीं। जरा पर्दा हटा दो, गुरुमुखीड़ा दिखा दो, हम दर्शन करने वाले हैं, कोई गैरी नहीं, हम तो गुरु जी के दीवाने हैं, कोई गैरी नहीं। जरा पर्दा हटा दो। दीप प्रज्वलन करने के लिए बहुत आदर से बुला रहा हूँ। तारा देही से पधारे महाराज निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी महाराज के परिवारजन, श्री गुड्डा भैया एवं भाभी जी, पूज निर्लोभ सागर जी महाराज के परिवार से उनके छोटे भाई अखिलेश जी एवं श्रद्धा बिटिया श्रद्धा एवं निरूपम सागर जी महाराज के परिवार से बहन भाई और एक बहन जी कृपया पधारेंगी और पधार कर, और ब्रह्मचारी प्रतीक भैया जी के माता पिता सह परिवार पठारी से हमारे बीच पधारे हैं। कृपया पधार कर दीप प्रज्वलन करेंगे और श्रीफल अर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। साथ ही पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज के ग्रस्त पर्याय के
भतीजी, हाँ भतीजी हैं, वे भी मंच पर आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर चरण वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। आज बाहर से पधारे सभी समाज जन के अध्यक्ष मंत्री जी महोदय ने गुरुदेव के चित्र का अनावरण किया है। आइए दीप प्रज्वलन के लिए अनिल अंकल ने जो नाम को आवाज दी है वे सभी आए और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, ज्ञान का दिया जलाते चलो तुम आज मेरे अंतर मन में, ज्ञान का दिया जलाते चलो तुम आज मेरे अंतर मन में, दीप से दीप जलाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। श्री जिनेंद्र कुमार जैन भोपाल वाले भवी आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मेरा आग्रह उन सभी महानुभावों से जिनका नाम का आह्वान श्री फल पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में समर्पित करने के लिए बुलाया जा रहा है, वह सभी महानुभाव कृपया नीचे जो बेंच लगी है यहीं पे भी यहीं पर श्रीफल समर्पित करने का पावन सौभाग्य प्राप्त करें। अशोकनगर से हमारे आदरणीय शैलेंद्र भैया जिनके मधुर कंठ से इस पूरे भारत में भक्ति की गीत गुंजायमान होती है, आप भी हमारे बीच में पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आपका आभार है। मैं इसी क्रम में आगे गंज बहादुर सौदा से पधारे महानुभाव आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर चरण वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त कीजिए। श्रीफल समर्पित करने के लिए आप आते हैं तो नीचे जो टेबल लगी है वहीं पर आप श्रीफल समर्पित करके पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अनिल अंकल। हमारे तीनों महाराजों के पूर्व गृहस्थ अवस्था के परिवारजन दीप प्रज्वलित कर रहे हैं, उनके सम्मान में तालियां बजाइएगा। वास्तव में वह तारादेही ऐसी धर्म नगरी है जहां से आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व कमल भैया के रूप में गुना में निर्लोभ सागर जी महाराज यहाँ गुना में पधारे थे परवराज परभूषण में, और कमल भैया भी पधारे थे परभूषण पर में इस गुना नगरी में। हम अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। ऐसे महाराजों को पाकर चलते हैं। बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियाँ पता पूछती हो, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती हैं घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती हैं घर। ओ बाबा तेरी रहमतों का हुआ ऐसा असर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती हैं घर, खुशियाँ पता पूछती मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है, गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा है। जो कुछ भी चाहा मुझे मिल रहा है, गोद में उठाए मुझे भाग्य चल रहा है। ओ बाबा तेरे ही भरोसे
कट रहा है सफर बाबा, तेरे ही भरोसे कट रहा है सफर। खुशियाँ पता पूछती, ओ खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। ओ बाबा गुमनाम को नाम ऐसा दिया है, जुगनू को रोशन सितारा किया है। गुमनाम को नाम ऐसा दिया है, जुगनू को रोशन सितारा किया है। ओ बाबा जीवन में छाई, ओ बाबा जीवन में छाई रोशनी इस कदर। बाबा जीवन में छाई रोशनी इस कदर। खुशियाँ पता पूछती, ओ खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है घर। खुशियाँ पता पूछती, मेरा ढूंढती है। इनकी छत्र है छाया हमको, देते हैं जो अमृत सबको। नाम सभी ने उर्मे ध्याया, गुरुवर श्री विद्या सागर पाया। ऐसे परम आराध्य आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज के सुयोग से पूज्य मुनि श्री आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव समय सागर जी महाराज की पावन अनुकंपा से त्रय मुनिराज के पावन चरणों में मैं सकल दिगंबर जैन समाज गुना की ओर से प्रथम श्रीफल इस चातुर्मास हेतु मैं आवाज दे रहा हूं जैन समाज के अध्यक्ष महोदय श्री संजय जी कामने और प्रबंध कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को वे आए और पूज्य गुरुदेव से विनती करें, आग्रह करें। हे तीन लोग के नाथ के चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के इस पावन धरा पर आपका चातुर्मास आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की कृपा से आनंद निर्विघ्न संपन्न हो और आपकी प्रत्येक साधना में यह सकल दिगंबर जैन समाज गुना आपका सहयोग करे। ऐसी पावन भावना के साथ यह प्रबंध कार्यकारिणी समिति सकल दिगंबर जैन समाज गुना अनुनय विनय बड़े भक्ति भाव के साथ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए मैं आग्रह कर रहा हूं अतिशय क्षेत्र पुण्य तीर्थ क्षेत्र सम्मान्य अध्यक्ष जी एस.के. जैन साहब, प्रदीप भैया, बालू भैया, महामंत्री महोदय और कमेटी के सभी सदस्य पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र के आप आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बजरंगगढ़ कमेटी पूरी कमेटी के साथ में श्रीफल अर्पित कर रही है और बुला रहा हूं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारे गुना की सलाहकार मंडल के सभी सदस्यगण आदरणीय रमेश भाई साहब जामनेर, अनिल कुमार जी नंदराम भागशर वंदना का और इसके साथ में हमारी कमेटी के सदैव सहयोग अंकित भैया और अभिजीत जी गोयल, मैं दोनों को आमंत्रित करता हूं। भाई आइए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। बीनागंज कमेटी हमारे बीच में आ चुकी है। मेरा आग्रह है पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल जैन साहब चंदा प्रभु जिनालय से राकेश जी सारथी, अनिल जी जैन जैन आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी के साथ में कैंट छावनी के अध्यक्ष जी, मंत्री जी एवं उनके कमेटी के
सदस्यगण कृपया पधार करके श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में बरखेड़ा उमरी मंदिर के अध्यक्ष मंत्री जी मुनि संघ सेवा समिति पास चाहते हैं कि अपना अनुशासन भी बना रहे। इसी भावना के साथ मुनि संघ सेवा समिति के बारे में क्या कहें। कर्रापुर से लगातार 18 दिन तक पूज्य महाराज श्री का वास्तव में पूरा पद विहार करा करके यहाँ लाए। उनके सम्मान में तालियां बजाइए। आहार विहार और निहार की पूरी व्यवस्था मुनि सेवा संघ समिति के अध्यक्ष जी पधारेंगे। गौशाला कमेटी एवं शीतलनाथ जिनालय के कमेटी के पुण्याध्यक्ष अखिलेश जी, डॉक्टर प्रीतेश जी कृपया पधार कर श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ में मंत्री कृपया यहाँ पर आए, बाकी खड़े होकर के वहीं से श्रीफल की भावना भाते हुए खड़े होंगे। इसी के साथ में जैन सोशल ग्रुप मैन कृपया जितने भी सदस्यगण हैं खड़े हो जाएं और अध्यक्ष मंत्री आकर के श्रीफल चढ़ा सम्मान करने के लिए हमारे प्रचार मंत्री एवं निर्माण कार्य के संयोजक हमारे अजय जी एवं प्रदीप जी, श्रेयान जी, सुरेश जी, सुनील जी, नंदराम भागचंद जी कृपया सम्मान करेंगे। कर्रापुर से पधारे हमारे अतिथियों का आदरणीय अखिलेश जी एवं श्रीमती कुमारी श्रद्धा जी एवं कि हम गुरु के गुणगान ना करें, सब चाहते हैं, लेकिन आप सबकी ओर से मैं आवाज दे रहा हूं। गंज बासोदा से दो बहनें हमारे बीच पधारी हैं, राम्या और मान्या। वे आए और एक संक्षिप्त भजन के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के इस महा महोत्सव में एक भजन प्रस्तुत करें। बहन राम्या और मान्या इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्ति गीत के माध्यम श्रमण परंपरा की अद्भुत ज्योति संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरूपम सागर जी महाराज की। संयम सौरभ जिनको करे
समाज जितनी भी सकल दिगंबर जैन समाज बाहर से पधारी है उनके अध्यक्ष और मंत्री एक बार पुनः गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर गुरुदेव की चरण वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। मात्र अध्यक्ष और मंत्री आइए श्रीफल समर्पित कीजिए। और मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह कर रहा हूँ, कमेटी से आग्रह कर रहा हूँ, उन सभी महानुभावों का यहाँ सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से सम्मान करें। बाहर से पधारे सभी अध्यक्ष मंत्री या उनके प्रतिनिधि जो भी यहाँ आए हैं, मेरा सभी से आग्रह है वे आए। इसी क्रम में मैं गौशाला के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अरविंद भाई साहब, महामंत्री श्री अखिलेश जी, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वे आए पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर चरण वंदना करने का सपरम सौभाग्य प्राप्त कीजिए। लीजिए अगला क्रम आदरणीय अंकल जी। श्रीफल अर्पित करने की श्रृंखला में बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय मुकेश जी मॉडल एडवोकेट जी को कृपया श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। और ब्रह्मचारी विवेक भैया कर्रापुर, बहुत आदर के साथ उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। और कमेटी के महान भावों से अनुरोध करता हूं कि ऐसे विवेक भैया का सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि महाराज श्री का बिहार जब कर्रापुर से कुंडलपुर तक हुआ था, पूरे बिहार में साथ रहे। कुंडलपुर से कर्रापुर और कर्रापुर से गुना तक, जनवरी से जुलाई तक लगातार बिहार करवाते रहे, तन मन धन से खूब सेवा की है। ऐसे विवेक भैया के सम्मान के लिए उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया पधारें और कमेटी के महानुभाव उनका सम्मान करें। इनकी माथी पे तिलक लगाओ, इनको माला दुपट्टा पहनाओ, इनकी माथी पे तिलक लगाओ, इनको माला दुपट्टा पहनाओ, इनके स्वागत में तालियां बजाओ। ये है श्रेष्ठी परिवार, श्रावक श्रेष्ठी परिवार, ये है श्रेष्ठी परिवार, श्रावक श्रेष्ठी परिवार। संजय जी मोदी बागड़ से हमारे बीच है। संजय जी मोदी शीघ्रता से यहाँ पधारे। उनकी बहुत भावत्र 10-20 घर की समाज ने 3.5 महीने तक गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त किया और अधिकांश लोगों ने प्रतिमाएं धारण कर एक रिकॉर्ड किया है। आइए भैया जी। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर के चरणों में अनंत बार नमोस्तु। समय सार की साक्षात प्रतिमूर्ति मंच पर विराजमान त्रय मुनिराज के चरणों में अनंत अनंत नमोस्तु। 4 पदों के माध्यम से गुरु पूर्णिमा पर एक वरदान चाहता हूं गुरुदेव से। वरदान तुमसे प्रभु मैं पाऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। वरदान तुमसे गुरु ये पाऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। करूं हमेशा मैं तेरी पूजा, भक्ति सिवाय न हो काम दूजा। गुरुजनों के गुणों को ध्याऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। पर दोष कहने को मौन धारूं, वचन सुहित के सदा उचारूं। निज आत्मा का स्वरूप ध्याऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। पढ़ूं हमेशा मैं जैन आगम, हो संत जन का सदा समागम। सत्संग तज कर कहीं न जाऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। मेरा हृदय हो चरण में तेरे, तेरे चरण हो हृदय में मेरे। मेरा हृदय हो चरण में तेरे, तेरे चरण हो हृदय में मेरे। शिव राम जब तक मुक्ति न पाऊं, तुम्हें न एक
पल कभी भुलाऊं, वरदान तुमसे गुरु जी पाऊं, तुम्हें न एक पल कभी भुलाऊं। जोरदार तालियां बजाइएगा। चलते हैं जिनका हमारे बीच में बहुत सारे भैया लोग यहाँ पर हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सब उनके पुण्य के योग से यहाँ पर ये अमृत वर्षा योग हमने प्राप्त किया है। कृपया वे भी श्रीफल चढ़ा करके हमें गौरवान्वित करेंगे। राधे चाचा अशोकनगर से हमारे बीच पधारे हैं। कृपया एक व्यक्ति यहाँ पर श्रीफल दें उनको, एक व्यक्ति यहाँ ऊपर आ जाए। और हमारे बाबा रति राय जी ईसागढ़ से हमारे बीच पधारे हैं पंकज भैया जी ईसरी से। जोरदार तालियां बजाइए पंकज भैया के सम्मान में। एक ऐसे वृत्ति श्रावक और भैया जी हैं जो कि ईसरी में रहकर धर्म की प्रभावना पूरे देश में करते हैं। और विनोद भैया जी जबलपुर से, लल्लन भैया जी जबलपुर से पधारे हैं। दोनों भैया जी के सम्मान में आपकी तालियां स्वतः ही बजती रहेंगी। और श्रीफल दे करके कृपया वे पूज महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रतीक भैया जी पहाड़ी पठारी से हमारे बीच पधारे हैं। संगस्त भैया जी हैं, कृपया पधारे। और हमारे प्रतीक भैया जी का और हमारे पंकज भैया जी का कमेटी के महान भाव सम्मान करें, सम्मान करिएगा। पंकज भैया ईसरी वालों का और प्रतीक भैया पठारी वालों का और विवेक भैया कर्रापुर वालों का सम्मान हुआ है। बहन जी पिपरई से पधारी हैं। दोनों बहन जी जो हमारी पिपरई से पधारी हैं, कृपया वे भी पधारें। अंकित भैया, सिद्धार्थ भैया, बंटी भैया आदि सभी त्यागी वृत्ति भैया, गुना के संगस्त भैया जितने भी है, प्रमोद भैया, जीतू भैया, संभव भैया, वैभव भैया, जितने भी हमारे स्थानीय भैया जी हैं सभी पधारेंगे और पधार कर श्रीफल चढ़ाएंगे। हमारी बहनों से अनुरोध करता हूं कि शीघ्रता से आचार्य महाराज की पूजन प्रारंभ करेंगे। आचार्य महाराज साक्षात तो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन इतना ऐसा जहां कोई नहीं बैठा होगा जिसके हृदय में विराजमान ना हो। हाँ। सभी स्थानीय ब्रह्मचारिणी बहनें कृपया पधार कर श्रीफल चढ़ाएं। और व्रती जो माताएं बहनें बेटी हैं वे भी श्रीफल चढ़ा करके पूज महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहनें कृपया एक माइक हमारी बहनों को 2 माइक दीजिएगा। ये चमक ये दमक फूली बने महक, ये चमक ये दमक फूली बने महक, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। इठला के पवन छुए गुरुवर की चरण, इठला के पवन छुए गुरुवर की चरण, बगियनुमा बहार तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है, सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से है। गुरुदेव के आशीर्वाद से कितने के जीवन चमक गए हैं और उस जीवन की चमक में गुना का नाम भी शामिल है। गुना गौरव पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी, गुण सागर जी और सुदत्त सागर जी महाराज के परिजन को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। और गुनानगर की गौरव 8 आरिका माता जी के परिजन को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वे आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित कर गुरुदेव की चरण वंदना करने का परम सौभाग्य प्राप्त करें। मैं आमंत्रित करता हूँ गुनानगर की प्रतिमाधारी समस्त श्रावक श्राविकाओं को, वे आए और पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। गुनानगर की समस्त पूरा परिवार मेरा हो, पूरा परिवार मेरा तेरा कर्जदार है, गुरुजी तेरे भरोसे मेरा परिवार है, गुरुजी तेरे भरोसे तेरा परिवार है। चलिए चलिए, ये तो समाज का व्यवहार, समाज के साथ समाज के बीच में गुरुदेव के पावन चरणों में बैठकर चलता है। आप और नवागत आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समाज सागर जी महाराज के पावन चरणों में पूजन के माध्यम से मैं सम्मान के साथ
आवाज दे रहा हूँ हमारे पाठशाला परिवार, बहन सलोनी दीदी और बहन पल्लवी दीदी। हाँ, चलिए पूजन में 8 द्रव्य 8 संस्थाओं के माध्यम से यह पूरा कार्यक्रम पूजन का समापन होगा। मैं आदरणीय अंकल जी से आग्रह करता हूँ कि स्थापना के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पे विराजमान सभी भैयाजियों और बहनों को वे आए और पूज्य गुरुदेव के इस पूजन में आवाहन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। गुरु मेरे ऋषिवर है, गुरु भगवान, गुरु मेरे ऋषिवर है, गुरु भगवान। गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम, गुरुवर के दर्शन से मिले चारों धाम। ओ श्रद्धा से पथ सारा मैंने बुहारा, भक्ति के गीतों से तुमको पुकारा। हृदय वेदिका पर विराजो गुरु आज, हृदय वेदिका पर विराजो गुरु आज। भक्ति काल मंत्रण स्वीकारो गुरुराज, भक्त काल मंत्रण स्वीकारो गुरुराज। अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनित्राय, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्लोभ सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री 108 निरुपम सागर जी मुनीन्द्राय। अत्र अवतार अवतार संभोसटितावाहनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठु तिष्ठु ढाढ स्थापनम, जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सैनितो भवसर सन्निधि करणम। जल चढ़ाने के लिए जल चढ़ाने के लिए सभी हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें, पूरी पाठशाला परिवार और व्रती महिलाएं कृपया आएं और जल चढ़ा करके जल चढ़ाएं। और चंदन चढ़ाने के लिए हमारे जितने भी तीनों महाराजों के परिवारजन हैं वे तैयार रहें चंदन चढ़ाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। कलश को भरने में आया, मेरे सब विकारों का करे विनाश, मेरे सब विकारों का करे विनाश। गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आस, गुरुद्वार आया हूँ यही लेके आस। ओम रूम शत शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी मुनीन्द्राय। जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निर्वपामिति। चंदन चढ़ाने के लिए हमारे तीनों महाराजों के परिवारजन पूरे परिवार के साथ नीचे व्यवस्था रखी गई है द्रव्य चढ़ाने की, कृपया नीचे से ही चढ़ाने का उपक्रम करेंगे। और अक्षत चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे आरोन, सिरोंज, अनंतपुर, लेटेरी, भोपाल, बैरसिया के सभी हमारे अतिथिगण अक्षत चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। आरोन, सिरोंज, अनंतपुर, लेटेरी, भोपाल और बैरसिया वाले। चंदन की खुशबू से घ्राण तुष्ट होती, गुरु कृपा चंदन से आत्म पुष्ट होती। मिटे गुरु भक्ति से भव भव का ताप, मिटे गुरु भक्ति से भव भव का ताप। गुरु नाम का ही मैं करूँ नित्य जाप, गुरु नाम का ही मैं करूँ नित्य जाप। ओम रूम श्रुत शताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी मुनीन्द्राय। भवताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति। अक्षत चढ़ाने के लिए शीघ्रता से आरोन, सिरोंज, अनंतपुर, लेटेरी, भोपाल, बैरसिया के महान बाबा आएंगे और पुष्प चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। पठारी, बागड़, विदिशा, सागरगंज, बासौदा, कर्रापुर, तारादेई के हमारे अतिथिगण कृपया पुष्प चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। ओ
संस्कृति के है गुरुवर विशाल। शरण पाके गुरुवर की हुए हम निहाल। शरण पाके गुरुवर की हुए हम निहाल। ओम ह्रूम अष्टोत्तरशताचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय भवाताप अखंडक भवाताप विनाशनाय अखंडक पद प्राप्त है चितान निर्वपामिति स्वाहा। पुष्प चढ़ाने के लिए रुठियाई राधोगढ़ सांदा कॉलोनी NFL धरनावदा छाबड़ा के लोग तैयार रहेंगे और उन्हीं के साथ सभी मंदिरों के संयोजक से संयोजक नैवेद्य चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और तैयार रहेंगे बीनागंज कुमराज जामनेर पाटई लुकवासा म्याना के साथ में बरखेड़ा और कैंट छावनी मुनि संघ सेवा समिति साथ में आएंगी और सभी जन यहाँ पर मोहे अंधकार दीप चढ़ाएंगे। शुद्धात्मानुभूति रस चख रहे हैं, बाहर में रहकर भी आत्म लख रहे हैं। मोक्ष की भी इच्छा न करे गुरुराज, मोक्ष की भी इच्छा न करे गुरुराज। ऐसे भाव लिंगी को नमन बार बार, ऐसे भाव लिंगी को नमन बार बार। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति। बीनागंज कुमराज जामनेर पाटई लुकवासा म्याना कैंट छावनी बरखेड़ा के आएंगे और दीप चढ़ाएंगे और तैयार रहेंगे धूप चढ़ाने के लिए। अभय भैया है सारे जग में छाया तीर्थंकर सा प्रभाव, सारे जग में छाया तीर्थंकर सा प्रभाव। मोक्ष तक मिले गुरु चरणों की छाँव, मोक्ष तक मिले गुरु चरणों की छाँव। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर। दोष नहीं है दुखों का कारण, राग द्वेष ही है तजे मोह बंधन हुए वीतराग, तजे मोह बंधन हुए वीतराग। गुरुवर पुकारे हे चैतन्य जा, गुरुवर पुकारे हे चैतन्य जा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी मुनीन्द्राय परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। फल चढ़ाने के लिए आए कदवाया ईसागढ़ चंदेरी खुरई सागर खनियादाना शिवपुरी बदरवास लुकवासा बड़े मंदिर की 11 सदस्यीय कमेटी एवं भक्त नहीं है पाप पुण्य फल में रहे एक समान, पाप पुण्य फल में रहे एक समान। भावी अरहंता को मेरा प्रणाम, भावी अरहंता को मेरा प्रणाम। ओम ह्रीम 108 आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनीन्द्राय परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 समय सागर जी मुनीन्द्राय पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरूपम सागर जी मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। अरे चढ़ाने के लिए आए उज्जैन इंदौर ललितपुर गंज बासोदा बीना मंडी बामोरा बरी जैन महिला महासमिति त्रिमूर्ति महिला मंडल मृदु महिला मंडल महिला एकता ग्रुप विद्या सिंधु मंदिर पार्श्वनाथ महिला मंडल श्रुत आराधना मंडल ये सभी महाराज श्री का अर्घ चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगी। चले बहनें बोले अर्घ। देवता मेरे देवता, मेरे देवता देखो जरा मेरे ओर, मेरे देवता देखो जरा मेरे ओर। अर्घ में चढ़ाऊं हे गुरु कर जोड़, अर्घ में चढ़ाऊं हे गुरु कर जोड़। ओम ह्रूम
आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि इंद्राय, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनि इंद्राय, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी, निर्लोप सागर जी, निरूपम सागर जी मुनि इंद्राय, महामोक्ष फल प्राप्ते, फलम अनर्घ पद प्राप्ते, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और अब महाराज श्री गुरुवर बोलो ना, गुरुवर बोलो ना, स्वयं चेतना माँ के सुत हो, निजोपयोग पिताश्री है, भाव विशुद्धि भगनी जिनकी भ्राता स्वानुभोगी है, आत्मा शुद्ध गुण मित्र गुरु के साथ चतुष्टय ग्रह प्यारा, वेद ज्ञान के दीपक जलते जग को देते उजियारा, शुद्ध आत्मा अनुभूति के स्वर गुरु के निज ग्रह गूंज रहे, स्वर लहरी सुन करके हम श्री गुरुवर को पूज रहे, ध्यान सुरंग खोद कर गुरुवर एकाकी खो जाते हैं, भक्त ढूंढते रहते बाहर कहीं नजर न आते हैं, रिद्धिधारी मुनियों जैसे गुरुवर चलते दिखते हैं, एक निश्चल मुस्कान प्राप्त कर पतझड़ मधुबन बनते हैं, जिनके परिणामों में पल पल स्वभाव सुरभि महक रही, अतः गुरु के गुणोद्यान में जिनमें चिड़िया चहक रही, ज्ञान सिंधु में डूब डूब कर चिंतन के मोती देते, सहज भाव से शिष्य गणों को अध्यात्म ज्योति देते, वस्त्राभूषण त्याग दिए पर कितने सुंदर दिखते हो, नजर नहीं हटती मूरत से तीर्थंकर से लगते हो, जो जो उम्र बीतती जाती निजानुभूति गहराई, आत्म की अतलांत गहनता मेरे गुरुवर ने पाई, दूर किया यदि हमें चरण से मोक्ष दूर हमसे होगा, बड़े दोष के भागी होना स्वीकृत तुम्हें नहीं होगा, अतः आपको हाथ जोड़कर इतना मात्र निवेदन है, संग ले चलो मोक्षपुरी तक यह जयमाला अर्पण है, मैं दोषों का कोश हूँ गुरुवर आप क्षमा के सागर हो, मैं धरती की धूल हूँ केवल गुरुवर ज्ञान दिवाकर हो, गुरुवर ज्ञान दिवाकर हो, गुरुवर वैसा ही है शेषा, अपने वंशज की गुरु भूल सभी हो क्षम्या। ओम ह्रीं श्री आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि इंद्राय, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी मुनि इंद्राय, परम पूज्य मुनि श्री 108 निर्दोष सागर जी, निर्लोप सागर जी, निरूपम सागर जी मुनि इंद्राय, ढाई दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ विराजों के चरण कमलों में जयमाला पूर्णर्घम महार्घम संपूर्णर्घम निर्वपामिति स्वाहा। श्री विद्या हम चलते हैं कहीं और नहीं, सबको विराम देते हैं, बस मंगल कलश स्थापना गुरुदेव की हो ऐसी भावना रखते हैं। मैं मंच, माला और माइक, हमारे भैया जी माला तो पहनते हैं नहीं है, लेकिन मंच और माइक देता हूँ श्रद्धेय लल्लन भैया को, वे और इस मंगल कलश स्थापना के क्रम को आगे बढ़ाएं। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदी कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दे विद्यासागरम्। बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, देवादिदेव मूल श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, अभीषण ज्ञानोपयोगी मुनिवर श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महामुनि राज की,
9 करोड़ मुनिराजों की, जय नहीं बोलने वालों की। आवाज ऐसी निकल रही थी कि कल सबकी चातुर्मास स्थापना का उपवास रहा हो। उनने तो जय बोली नहीं है। एक बार जिनके परम आशीर्वाद से गुना हमेशा फलीभूत हो रहा है, संतों का समागम प्राप्त हो रहा है और जिनके परोक्ष रूप में ये पहला चातुर्मास संतों का संपन्न हो रहा है। एक बार जोरदार जयकारा के साथ बोलिए संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य निर्दोषाई निर्लोभाई निरुपम सागर जी महामुनि राज की, 9 करोड़ मुनि राजों की। कार्यक्रम का मैं शुभारंभ करूं उससे पूर्व में बच्चों ने बहुत प्यारी तैयारी की है। एक बार मंगलाचरण के रूप में मैं उन पाठशाला के बच्चों को आमंत्रित कर रहा हूं और इस सभा का प्रारंभ पाठशाला के बच्चों द्वारा मंगलाचरण के रूप में, नृत्य के रूप में सूर्य धर्म का फैल रहा चहुर प्रकाश, कर जोड़े हम खड़े विनत सब, करते मिलकर मंगलाचार। आचार्य विद्यासागर की आभा का यह पुण्य प्रताप, जिनकी वाणी से जिन वाणी लगती जैसे अमृत धार। लुटाने आ गए गुरु मेरी नगरिया में, भाग जगाने आ गए गुरुवर मेरी नगरिया में। धर्म प्रभावक मेरे गुरुवर आए नगरिया में, सागर भरने आ गए गुरुवर मेरी नगरिया में। के रंग बरसालो ना, के भाग जगा लो ना, के रंग बरसालो ना, के भाग जगा लो ना। गुरुवर मेरे विद्यासागर आए नगरिया में, ओ आए नगरिया में, आए नगरिया में। दर्शन भर से आंखें मन की खुलने लगे, सुन के जिनकी वाणी मिश्री मन में घुलने लगे। उनकी शान निराली है जैसे आज दिवाली है, ज्योति जगाने आ गए गुरुवर मेरी नगरिया में, मेरी नगरिया में, मेरी नगरिया में।
नमन तुम्हें निष्ठा से, हाँ धर्म प्रतिष्ठा के। नमन तुम्हें निष्ठा से, हाँ धर्म प्रतिष्ठा के। रंग बिखराने आ गए गुरुवर मेरी नगरिया में। भाग जगाने आ गए गुरुवर मेरी नगरिया में। के रंग बरसा लो ना, के भाग जगा लो ना। के रंग बरसा लो ना, के भाग जगा लो ना। गुरुवर मेरे दोनों हाथों से, दोनों हाथों से। मेरी नगरिया में, ओ मेरी नगरिया बढ़िया, में। हाथ ऊपर करके मेरी नगरिया, वीडियो। मेरी नगरिया में। आचार्य परमेष्ठी भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की। यदि देखा जाए तो चौथा चातुर्मास है गुना का लगातार में, और मुनिराज का चौथा चातुर्मास है आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद के बाद संघ से बाहर होने। ये चौथा चातुर्मास, लेकिन इतना निश्चित है कि कर्रापुर वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर। हाथ उठाना भैया, कौन कौन है कर्रापुर वाले? बहुत बढ़िया। पठारी वाले कौन कौन है? बहुत बढ़िया। पुरुष वर्ग भी आएंगे पठारी से, बहुत सारे लोग आए हुए हैं। पठारी में पहला चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था जब महाराज श्री नेमावर से प्रथम बार आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से निकले थे, और एक अद्भुत चातुर्मास वो संपन्न हुआ था। फिर बासौदा के बाद सागर भाग्योदय, और सागर भाग्योदय का तो मैंने आंखों देखा हाल देखा। मित्रों, ये मैंने पहले भी कहा है गुना वालों को कि ये ऐसे मुनिराज हैं जिनके कंठ में जिनवाणी बसती है। बहुत अच्छा, क्या उपलब्धि होती होगी। ये अभी भाई आए मेरे पास बोल कर गए कि पठारी में एक नया इतिहास रचा कि उस पठारी चातुर्मास में 90 व्रती तैयार हुए, 70 घर और 1000 लोगों ने उपवास लिए थे। सुन रहे हैं आप लोग? तालियां थोड़ा सा कम है, आप लोग अच्छा नहीं लग रहा है। गुना में कितने घर होंगे? 2000 मान लें, 2000 घर होंगे। जब 70 घर में 90 व्रती हो सकते हैं, सोचो गुना में क्या होगा। ये चातुर्मास एक अलौकिक चातुर्मास होगा, अद्भुत चातुर्मास होगा, जिस चातुर्मास की कभी आपने कल्पना ना की हो। ऐसा यह चातुर्मास, ऐसा यह चातुर्मास यहां संपन्न होगा। और यदि मैं एक चातुर्मास का छोड़ो, सिर्फ आप ये सोचो कि कितनी भक्ति होगी कर्रापुर वालों की कि महाराज श्री का प्रवास भाग्योदय के बाद कर्रापुर वालों को प्राप्त हुआ। फिर वहां से महाराज श्री का विहार होकर कुंडलपुर पहुंचे, और कुंडलपुर से आशीर्वाद मिला कहीं और का। मुझे पता है कहां का मिला था, मैं बताऊंगा नहीं। और नैनागिर की सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हुए ऐसा पुण्य जागा कर्रापुर वालों का, पुनः महाराज श्री का प्रवास कर्रापुर वालों को प्राप्त हुआ। क्या पुण्य रहा होगा इनका। और मैं तो समझता हूं तुम्हारा पुण्य कितना होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये सोचो कि मुनिराजों का भाव तुम्हारे नगर में आने का हो गया वापिस, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या। और दूसरी बात और बताऊं मैं आपको, मेरे पास 2 महीने पहले खबर आ गई थी महाराज जी का चातुर्मास कहां होना है। बता दूं?
भूत बैठे हुए हैं। 2 महीना पहले मेरे पास आरोन से खबर आई, भैया किसका? हमने कहा 3 मुनिराज, निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम साई कर्रापुर पहुंच रहे हैं और उसके पश्चात गर्मी निकालकर चातुर्मास का आशीर्वाद आरोन वालों को मिला। लेकिन मालूम नहीं ये गुना वाले कहां से पहुंच गए। मैं एक सोच रहा था महाराज से, इन लोगों का पुण्य कितना तीव्र होगा कि जहां 2 महीना पहले से तैयारियां शुरू हो गई, जहां 2 महीना पहले आपको आशीर्वाद मिल गया जब कुंडलपुर से बिहार हुआ, और जब चलते चलते पहुंचे तो कैसे गोटी चेंज हुई। तो सच में एक गुना वालों का बड़ा तीव्र पुण्य है, बड़ा तीव्र पुण्य है। और मैं आपको यदि पिछले इतिहास की ओर ले जाऊं, जब महाराज श्री दोनों मुनिराज निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, जो कि तारादेही हमारा भी गांव है, वहाँ से जब उनके अंदर वैराग्य के बीज प्रस्फुटित हुए, उन्होंने व्रत लिया, आचार्य गुरुदेव के चरणों में पहुँचे और उसके पश्चात आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जबलपुर गुरुकुल में पंडित प्रवर पन्नालाल जी महाराज के साहित्याचार्य जी के चरणों में रहकर उन्होंने न्याय, व्याकरण, साहित्य, अध्यात्म, आगम सबका अध्ययन किया और साहित्य रत्न, न्याय रत्न, व्याकरण रत्न, प्रतिष्ठा रत्न, जिन्हें उपाधियां मिली ब्रह्मचारी अवस्था में, ऐसे विद्वान महामनीषी 3 मुनिराज गुना वालों को मिले हैं। एक तुम्हारा पुण्य है तीव्र। मेरा भी सौभाग्य रहा है, लेकिन पुण्य कमजोर रहा है। हमारे साथ में हमारे पंकज भैया जी बैठे हुए हैं नागपुर के, ये जबलपुर आए थे और फिर योग संयोग बना, ये ईसरी पहुंच गए और दोनों भैया जी लोगों के पास अध्ययन किया और अध्ययन के बाद यदि उनका स्थान लिया है हमारे ब्रह्मचारी पंकज भैया ने, और आज वो आश्रम को चला रहे हैं वहाँ पर ईसरी आश्रम को। लेकिन उस आश्रम की स्थिति ऐसी थी कि कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन जब दोनों भैया जी वहाँ पहुँच गए, ब्रह्मचारी पवन जी और ब्रह्मचारी कमल जी, तो उसके बाद ईसरी का कायाकल्प हो गया, आश्रम फलीभूत हुआ और बाहर से लोगों ने आना प्रारंभ किया, रुकना प्रारंभ किया, व्रतों का अंगीकार किया और उनके पास रहकर साधना की, अध्ययन किया और अंत में जाकर सल्लेखना समाधि की साधना की है। ऐसे महामुनिराजों का तुम्हें चातुर्मास मिला है। यदि मैं इनकी गौरव गाथा लिखना शुरू करूं, बोलना शुरू करूं, तो कलश स्थापना तो 2-4 दिन बाद ही हो पाएगी। ये सत्य बोल रहा हूं मैं आपको। समय बहुत कम है हमारे पास। चलिए बस अपना भाव ही बनाना। इस बार का चातुर्मास एक कारिका याद आ रही है मुझे। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने साधु कैसे होते हैं उसके लिए लिखा, और वो कारिका इन मुनिराजों पर पूरी तरह समर्पित होती है, लागू होती है। विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरतः तपस्वी सा प्रशस्यते। जो ज्ञान और ध्यान में हमेशा लवलीन रहते हैं, विषय आरंभ आदि से जिन दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, विषय और आशा से जो रहित हैं, जिन्हें तुम आओ तो और ना आओ तो वेलकम और ना आओ तो भीड़कम, ऐसी जिनके सिद्धांत हों, जिन्हें मां जिनवाणी के अलावा कुछ भी नहीं रुचता हो, ऐसे महामुनिराजों का मंगलमय 2024 का चातुर्मास कराने का सौभाग्य गुना नगर को प्राप्त हो रहा है।
और देखते हैं इस पूरे चातुर्मास का लाभ, इस पूरी चातुर्मास की साधना, इस पूरे चातुर्मास की तपस्या का फल जो श्रावक वो कलश स्थापना करता है वो लेकर जाता है। देखते हैं ऐसा कौन इस गुना का पुण्यशाली श्रावक होगा, वो कौन परिवार होगा जो प्रथम आचार्य शांति सागर कलश, सबसे महापूर्ण प्रथम कलश, इस युग के प्रथमाचार्य जिन्होंने मुनि परंपरा को आगे बढ़ाया है, ऐसे आचार्य शांति सागर कलश को अपने साथ अपने घर के स्थान देगा। पूरे चातुर्मास का सार, पूरे चातुर्मास की ऊर्जा, उस चातुर्मास का जो पूरा लाभ है, साधना है, तपस्या है, उसकी पूरी ऊर्जा अपने घर लेकर जाएगा 4 महीने पश्चात। चलिए प्रारंभ कर रहा हूं। और ये मंगलमय कलश प्योर रजतमय है, प्योर रजतमय। तो कौन ऐसा सौभाग्यशाली होगा जो 2024 का मंगलमय प्रथम कलश स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। प्रथम कलश स्थापित करने के लिए भाव बना रहा हूं 1,11,111, 2,11,211। जल्दी करना। हेलो 3,11, 3,11, 4,11, 4,11, 5,11, 5,11। बहुत अच्छा भाव। ये बताइए आचार्य श्री गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज को कौन कौन मानता है? उठाइए जरा दोनों हाथों को। अरे पीछे वालों हाथ को उठा लो, जरा उठाओ दोनों हाथों को और मीठी मीठी तालियों के साथ कहेंगे, जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी सोना हो गया मेरा, चांदी सोना हो गया। 5,11, 5,11, 5,11, 5,11, 1, 2, 24 में 4, 2, 6 होते हैं। 5,51, 5,55, 5,55। अरे 5 लाख लगाया तू क्या किया, 5 लाख लगाया तू क्या किया, 11 लाख लगाओ तो जाने, 11 लाख लगाओ तो जाने, 11 लाख लगाओ। 6,11, 6,11। इसलिए भाव बना लो जल्दी शिकता के साथ। 6,66, 6,66, 6,66, 6,66, 1, 2, 2.5, 3, 99 और 2। दोनों हाथों को ऊंचा उठाइए, फिर एक दूजे से मिलाइए, फिर ताली बजा कर बोलो विद्यासागर का जयकारा, फिर ताली बजा कर बोलो विद्यासागर का जयकारा। चलिए। और उसके बाद एक ऐसा महापूर्ण विषय, धन्य है जिनके मुख से जब वो निकलते हैं आचार्य कुंद कुंद की वाणी समय सार के रूप में, धन्य हो जाता है जीवन। अध्यात्म क्या है वो तुम्हें उस कक्षा से पता चलेगा। क्या है समय सार का सार वो उससे पता चलेगा। धन्य है गुना वाले जिन्हें ऐसी देशना सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए, वैसे आचार्य जी बोलते हैं 6 का अंक अच्छा माना नहीं जाता। नहीं समझे आप लोग? 6 का अंक उपयोग जहां होता है ना, वो अंक अच्छा नहीं माना जाता। आचार्य गुरुदेव हमेशा बोलते हैं कि जब भी दान करो तो सठियाने वाले अंक पे नहीं, तरने वाले अंक पे किया करो। हाँ चलिए। 6,66, 6,66, 6,66, 6,66, 1, 6,66, 6,66, 2, 2.5, 3, 99 और 2। हे पार्श्वनाथ स्वामी तुम खड़ी खड़ी खम्मा बजाओ।
हे पाशीनाथ स्वामी तुम खड़ी खड़ी खम्मा, हे पाशीनाथ स्वामी तुम खड़ी खड़ी खम्मा। और आज पारसनाथ भगवान से कुछ मांगते हैं, और क्या मांगना है सुनिएगा। बस 10 करोड़ दे दो है, बस 10 करोड़ दे दो, बाकी की रखो क्षमा, हे पाशीनाथ स्वामी तुम खड़ी खड़ी खम्मा, हे पाशीनाथ स्वामी तुम खड़ी खड़ी खम्मा। चलिए 6 66 6 66 1 6 66 6 66 2 2.5 पौने 3 99। भाव बना लो जल्दी शीघ्रता से, क्योंकि एक बार गाड़ी चूक गई तो 4 महीने बाद पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा, ध्यान रखना। और नए मकान में नया कलश अच्छा लगेगा, जल्दी बनेगा, हैं? हाँ 6 66 6 66 1 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2। सुनो सेठ जी अब जिद छोड़ो, मालूम मेरी बात, बोली तो जाएगी वो किसी धर्मी के हाथ, बोली तो जाएगी किसी धर्मी के हाथ। सुनो सेठ जी अब जिद छोड़ो, मालूम मेरी बात, बोली तो जाएगी वो किसी धर्मी के हाथ, बोली तो जाएगी वो किसी धर्मी के हाथ। पीछे वाले सोच लो, अवसर मिला है 3 मुनिराजों का मंगलमय चातुर्मास, और इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि जिस चातुर्मास में 7 तत्वों का पूर्णतः वर्णन होगा, ऐसे 7 के अंक के साथ यदि भाव बने बड़ा अच्छा कार्य हो जाए। पूछो जल्दी से, समय कम है अपने पास। 6 66 6 66 1 6 66 6 66 2 2.5 मन बना लो भाई, क्योंकि अवसर मिला है, एक बार गया सो गया। हाँ 6 66 6 66 1 6 66 6 66 2 2.5 पौने 3 99 और 1 2। बोली जा रही है सिग्नल दिखा रही है, बोली जा रही है सिग्नल दिखा रही है। और जिस घर में जाएगा मंगलमय यह वातावरण बनेगा। चलिए 7 11 7 11। भैया जी आप जिनकी बात कर रहे थे, ऐसे पंकज भैया हमारे बीच हैं। हम चाहते हैं कि इस कलश के बारे में और चातुर्मास के बारे में उनके मुखारबिंद से कुछ शब्द निकलें तो हम अपने आप को कृत अनुभव करेंगे। हमारे पंकज भैया जी जो कि ईश्वरी के अधिष्ठाता हैं। देखो आप अंकल जी उतना ही जानते हो पंकज जी के बारे में, हम जितना जानते हैं उतना आप ना जानते हो। सुनो, जब भैया जी को अध्ययन का भाव हुआ था तब स्थान ढूंढ रहे थे, और स्थान ढूंढते ढूंढते ये प्रकांड विद्वान ब्रह्मचारी पवन जी, ब्रह्मचारी कमल जी के पास पहुंचे ईश्वरी। और जब वहां पहुंचे तो वो जितना दोनों भाइयों ने पाया था वो पूरा का पूरा ज्ञान यदि किसी को मिला है हमारे पंकज भैया को। एक बार जोरदार ताली बजाएं पंकज जी के लिए। मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री निरुपम सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की। आदिनाथ भगवान ने अपनी दिव्य ध्वनि में बहुत अच्छी बात कही, जिसे आज के दार्शनिक ने अपनी भाषा में कहा कि यदि आपके पास में 2 रुपए हो तो 1 रुपए से आप रोटी खरीदिए और दूसरे रुपए से अच्छी किताब। रोटी आपको जीवन देगी और अच्छी किताब जीवन जीने की कला। यहाँ पर पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी और निरुपम सागर जी महाराज का
ये जो वर्षा योग यहाँ पर होने जा रहा है, तो ये वर्षा योग की आवश्यकता साधकों को क्यों होती है? हम जब ग्रंथों को पढ़ते तो परिहार विशुद्धि चारित्र वाले साधक ही एकमात्र ऐसे होते हैं कि जिनको चातुर्मास की आवश्यकता नहीं होती, किंतु ये ऐसे साधक हैं कि इनके गमनागमन के माध्यम से जहाँ पर जीवों की विराधना, क्योंकि चतुर्दिक मानसेन व्यापनोति संसार, उस समय जिस समय क्षेत्र जो होता है, इस वर्षा योग में चारों की चारों दिशाएं जो होती मांस से व्याप्त अर्थात जीवों से व्याप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में ये साधक 4 महीने रह करके साधना करते हैं। साधना करते हैं के मायने ये वो साधक हैं कि जिनके पास ना तो किसी प्रकार की बनावट है, ना जिनके पास किसी प्रकार की सजावट है, और ना ही जिनके पास किसी प्रकार की दिखावट है। ऐसे ये साधक हुआ करते हैं। इनके पास यदि कुछ है तो आपको आपके जीवन को परिवर्तन करने की कला है। बाहरी प्रदर्शन से रहित होकर के आत्म प्रभावनीय हो, इस परिभाषा को चरितार्थ वे स्वयं करते हैं, और जो उनकी सन्निधि में आता वो भी वहाँ पर आत्म प्रभावनीय। 70 घर में 90 लोगों ने चारित्रिक प्रभावना वो मुनिराज के माध्यम से हुई है, और ये ऐसी प्रभावना करते हैं जिसकी सुगंध जो है वो दुनिया के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंचती है, जिसे फैलाने के लिए किसी भी मीडिया, किसी भी अन्य ऐसे अन्य आधुनिक साधनों की आवश्यकता नहीं। ऐसे साधक का वर्षा योग आपको यहाँ पर मिला है। ये प्रत्येक पल जब भी एक एक कदम को रखेंगे तो ईरिया समिति के साथ गमन करने वाले साधक जब वहाँ पे एक एक जीवों की विराधना से बचते हुए, उनको अभयदान देते हुए जब विहार करेंगे अथवा चलेंगे, तो उनके अंदर जो प्रत्येक जीवों के प्रति वहाँ पर सत्यसु मैत्रिम की भावना उनकी होती है। ऐसी परिणाम वाले साधक जब वर्षा योग निष्ठापन जिस स्थान पर करते हैं, उस स्थान के लोग यदि उनसे लाभान्वित होते हैं, फिर वो लाभ वो कई प्रकार का ले सकते हैं। एक लाभ तो ये होता कि प्रतिदिन उनके दर्शन करके लाभ लेता है एक भक्त, दूसरा जो उनको अर्घ चढ़ा करके लाभ लेता है, तीसरा उनकी पूजन करके लाभ लेता है, चौथा उनकी परिचर्या आहार करा करके लाभ लेता है। किंतु कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो उनकी सन्निधि में संपूर्ण उस वर्षा योग को समर्पित कर देते हैं। ये जो चतुर्मास कलश यहाँ पर स्थापन के लिए रखा गया है, भाई साहब मनोज भैया के द्वारा इस प्रकार से आपके लिए यहाँ प्रेरणा दी जा रही है। इसमें मुनिराज की प्रत्येक समय की जो विशुद्ध भावना है, उस विशुद्ध भावना रूपी जो उनकी अंतरंग की जो विशुद्ध भावना रूप परिणति है, उस विशुद्ध भावना रूपी परिणति जो है वो यहाँ पर चतुर्मास की स्थापना के रूप में है। उनके द्वारा जो अर्जित किया जाने वाला स्वयं का वहाँ पर अपना वैभव है, उस वैभव की कुछ कणिका यदि आपके घर में यदि शोभा बढ़ाती है, तो मैंने तो अनुभव किया, आपने अनुभव किया या नहीं किया, क्योंकि मुनिराज ब्रह्मचारी अवस्था में यहाँ पर भाई साहब पवन भाई साहब और कमल भाई साहब की पर्याय में यहाँ पर आए थे, किंतु आज वर्तमान में वे रत्नत्रय के धारी होकर के यहाँ पर विराजमान हुए हैं, और उनके पास में वो रत्नत्रय की साधना तो करते ही करते हैं, किंतु जो उनका नैकट्य पाता है वो भी वहाँ पर उनके जैसा बन जाता है। मेरा ये दावा है आप लोगों के साथ में, यदि आप उनकी सन्निधि में यदि कुछ क्षण के लिए भी आते हैं तो उनमें ऐसा आकर्षण है, जैसा हम जयमाल में कहते हैं, तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई, ये उनके पास चुंबकीय आकर्षण है। ये ऐसा आकर्षण है कि इस आकर्षण के माध्यम से वो प्रत्येक व्यक्ति यदि वो कोई भी क्षेत्र का हो वो उस क्षेत्र में वृद्धिंगत होता है। हम तो कुछ नहीं जानते थे, भाई साहब ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। आज वे वर्तमान में पूज्य श्री के रूप में विराजमान है। यदि मैं किसी और क्षेत्र का होता तो वहाँ जाकर के मैं उसके लाभ को उपलब्ध करता। मैं प्रत्येक गुना वालों को अथवा अन्य
अन्य स्थानों से पधारे हुए उन सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप लोगों को इस प्रकार का जो सानिध्य यहाँ पर मिला है, उनकी सन्निधि, उनका नैकट्य पा करके आप भी अपने जीवन में कई प्रकार की सफलताओं को अर्जित कर सकते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पर कहा कि यदि आप अपने दैनंदिन जीवन को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स सुबह की क्लास, जिसको जीवन जीने की कला कहते हैं, लोग तो पैसा खर्च करके दुनिया में जाकर के श्री श्री रविशंकर के पास में वो जीवन जीने की कला सीखते हैं, किंतु इन मुनिराज के पास में वो कला है कि आपको आपके जीवन शैली को संतुलित कैसे करना, नियंत्रित कैसे करना, आपकी धार्मिक वृद्धि कैसे होगी। जब धार्मिक वृद्धि होगी तो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ भी अपने आप होगा। ये सारी की सारी इन मुनिराजों के पास में वो विशेषता है जिसका लाभ मैंने लिया और मैं तो स्वयं अनुभूत हूँ। यदि आप भी इस प्रकार से यदि उनका सानिध्य उपलब्ध करते हैं तो कहते हैं कि ये आज का दिन तो चतुर्मास स्थापना के साथ साथ गुरु गुणगान का भी है। मेरे लिए तो वो मेरे भगवान हैं, जिन भगवान ने मुझे तैयार किया है। नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। भाई साहब ने मुझे तैयार किया, आज मैं कुछ आपके सामने बोलने के लिए तैयार हुआ हूँ। उनके पास जो था वे साहित्य रत्न, सिद्धांत रत्न, न्याय रत्न, प्रतिष्ठा रत्न, स्वर विद्या को जानने वाले, ज्योतिष विद्या उन्होंने सीखी, चौमुखी ज्ञान का विकास उन्होंने किया। इतना ही नहीं, जो भी उनके सानिध्य में आता सबको वात्सल्य प्रेम देकर के उन्होंने उन सभी का उत्थान किया है। अभी कर्रापुर के लोग साथ चल रहे, पराठारी वालों ने लाभ लिया, बाकल वालों ने लाभ लिया, गंज बासोदा ने लाभ लिया, भोपाल ने लाभ लिया। वे जहां जहां गए हैं वहां वहां के लोगों ने उनका सानिध्य पाकर के अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन किया। ये उनकी उस तपस्या के साथ साथ उनकी व्यवहार कुशलता का भी एक प्रकार का यहाँ परिचायक है। ऐसे साधक की संगति को पाना, चतुर्मास की स्थापना में आपको निमंत्रण तो दिया कमेटी वालों ने, आप आ भी गए यहाँ पर, आकर के आप कुछ दान आदि का कार्य करके स्थापना कलश को स्थापना कर भी जाएंगे। किंतु आज के दिन आप जितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जीवन में आपने नियम लिया नहीं लिया मुझे नहीं पता, किंतु आज के दिन एक नियम जरूर ले लेना कि मैं अपने जीवन में हमेशा अपने गुरु को अपने हृदय में प्रतिष्ठापित करके रखूंगा। आज का दिन ऐसा दिन है, ये गुरु गुणगान का दिन है। नहीं कृतमुपकारम साधवो विस्मरन्ति। हम पढ़ते भी हैं मेरी भावना में कि हो नहीं कृतज्ञ कभी में, बस ये नियम लेकर के आप जाना, और बस ये नियम यदि आपने ले लिया तो समझ लेना कि आपके जीवन में हमेशा पोबारा होगी, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में पीछे रह नहीं सकते। ऐसे साधक की संगति का लाभ यहाँ पर आप लोगों को मिलने जा रहा है। आप तो शाम को अपने अपनी दिशा की ओर चले जाएंगे, किंतु ध्यान रखना कि ये लाभ हमें अपने जीवन में मिलता रहे। हम उनकी सन्निधि को पा करके अपने आप को कृतार्थ कर सके। आचार्य भगवंत तो चले गए, गुरुजी समाधिस्थ हो गए, किंतु अब हमारे पास में यदि कोई है तो ऐसे साधक हैं जिनके पास ना कोई सजावट है, ना विद्यासागर जी भगवंत के पास में सजावट थी, ना कोई बनावट है, गुरुदेव के पास में बनावट नहीं। इनके पास भी आप निकट आकर के मंच पर नहीं, आप कमरे पर जाकर के देखना, कोई बनावट नहीं। और आचार्य भगवंत के पास ना कोई दिखावट थी। ऐसे साधक हैं, इन साधकों को मैं यहीं से नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जैसे मैंने अपने जीवन में उन्नति के शिखर को उपलब्ध किया, आप भी अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं, किंतु आपको आना तो यहाँ पर पड़ेगा। अभी भाई साहब कह रहे थे कि उनके कंठ में जिनवाणी विराजमान है। महाराज का कंठ इसलिए महत्वपूर्ण है कि उनके कंठ में जिनवाणी विराजमान है।
उनका कंठ तब सार्थक है जब आप आकर के उस जिनवाणी का लाभ लेकर के अपने जीवन में यदि आचरण करते हैं तो उनके मुख में वो जिनवाणी का सार्थक मानी जाती है। क्या आप ये चाहते हैं कि उनके कंठ में जिनवाणी सार्थक होवे? यदि चाहते हैं तो अपने अपने हाथ खड़े करो। बहुत अच्छा। यदि आप उनके कंठ में जिनवाणी की सार्थकता को यदि चाहते हैं तो आपको उस जिनवाणी की सार्थकता के रूप में अपने आप को वहाँ पर कुछ परिवर्तन करना होगा। ये ऐसे साधक हैं, इन साधक का सानिध्य पाकर के हम सभी कृतार्थ हो सकते हैं, किंतु बस यही है, कौन कितना पाता है ये तो समय बताता है। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की।